हर रोज़ हमारी पॉकेट में ये रहता है, हर रोज़ हमारी पॉकेट में रहता है और हम इसको कहीं कहीं यूज़ करते हैं, कहीं सिग्नेचर करने के लिए, कहीं नोट्स बनाने के लिए। स्टूडेंट्स इसको अपनी क्लासेस में यूज़ करते हैं और कई आर्टिस्ट भी आजकल बॉल पॉइंट स्केचेस बहुत फेमस हो गए हैं, तो कई आर्टिस्ट इसको स्केचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। पर हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि ये बना कैसे। और इतना इम्पोर्टेंट टूल है, इससे हमारी राइटिंग रेवोल्यूशनाइज हो गई। आजकल हालांकि एआई अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है, टाइपिंग अवेलेबल है, कितना कुछ अवेलेबल है, बट राइटिंग हमारी लाइफ का एक्सेंशियल पार्ट रहता ही रहता है। पेपर और इंक पे लिए हुए फैसले हमेशा ज़्यादा सॉलिड माने जाते हैं एज कम्पेयर टू दोज विच आर टेकन डिजिटली। सो क्यों ना मैंने सोचा आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊं। ये है हमारा बॉल पॉइंट पेन। Welcome to a special feature on the Finish Line project where we take a break from all things dentistry, surgery, and medicine to talk about life outside of the clinic. तो आज की शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहूँगा। तलवार उठी भी नष्ट हुई, कलम का ये जोर है। तलवार उठी भी नष्ट हुई, कलम का ये जोर है। लिखकर जो मैं कह सकता हूँ, ज़बां पे शब्दों की कमी पड़ गई। ज्ञान की कृपा जो मुझे मिली, भय की आंधी थम गई। शौर्य की इन किरणों में ज्ञान की धारा बसती है। पढ़ने लिखने का भाव दुनिया अच्छे से समझती है। ऐसे ही तो नहीं लिखता मैं यदि विश्वास ना होता, ऐसे ही तो ना लिखता मैं यदि विश्वास ना होता। जानता हूँ मैं भली भांति सच्ची इस कहानी को, जानता हूँ मैं भली भांति सच्ची इस कहानी को कि तलवार नष्ट हुई, कलम का ये जोर है। बार बार इतिहास गवाह है, इसकी ताकत कठोर है। कलम की ताकत, द हिस्ट्री ऑफ द बॉल पॉइंट पेन। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो बॉल पॉइंट पेन क्यों बना था? द इंक पेन वॉज अ यूनिक टूल फॉर कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब आर्टिस्टिक टाइप से अपना स्क्रिप्ट को लिखना, कैलीग्राफी को कहते हैं, इट्स द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। तो इंक पेन बहुत ही यूनिक टूल था क्योंकि उससे कई टाइप के आप स्टाइल्स बना सकते थे। हाउएवर स्मजिंग वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न, स्पेशली एक बहुत पुरानी एड थी, आई रिमेंबर, शायद फिक्सिट की थी या किसी, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड, एमसील की थी। तो क्या होता है, वो सिग्नेचर लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे और ऊपर से छत लीक कर रही होती है और पूरी इंक स्मज हो जाती है, जिससे कि वो सारा डॉक्यूमेंट खारिज हो जाता है। तो एमसील की एक पुरानी ऐड आती होती थी जिसके स्मजिंग दिखाई हुई थी। तो स्मजिंग इंक पेन से बहुत ज़्यादा कॉमन थी, वो पूरी की पूरी इंक फैल जाती थी, कोई भी लिटरेचर लिखा हुआ था क्लियरली मिलता ही नहीं था। सो दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व थ्रू द एफर्ट्स एंड विजन ऑफ वन मैन। तो एक आदमी ने इस बारे में काफ़ी सोचा एंड फाइनली फिर उसने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला। पर उससे पहले भी कई लोग इस बारे में सोच चुके थे, कई डिज़ाइन आ चुके थे, वो डिज़ाइन यूज भी हुए, पर इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इनका नाम था लाज़्लो बीरो। ये एक हंगेरियन जूइश फैमिली को बिलोंग करते थे और हंगरी से ये शिफ्ट हो गए थे अर्जेंटीना। नो डाउट उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 आपको याद होगा, नाजीज ने एक कैंपेन चालू किया था, तो उसके तहत चलते ये अर्जेंटीना शिफ्ट हो गए थे और अर्जेंटीना में जाकर इन्होंने अपनी बॉल पेन्स की जो कंपनी थी उसको आगे और जोर दिया और उसको बढ़ावा दिया। तो शुरू में तो जो इनके फॉर्मूलाज थे कई बार फेल हुए, बहुत बार फेल हुए, तो फाइनली जो फॉर्मूला था वो सक्सीड कर गया। मेनली प्रॉब्लम इंक की आ रही थी, इंक ज़्यादातर स्मजिंग कॉज कर रही थी और ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था, कह रहे इंक पेन भी तो वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। बट फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो इतना बढ़िया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसके इतने ऑर्डर्स गए, क्योंकि वहाँ हर डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, हर डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होना इंपॉर्टेंट है, उसके इतने ऑर्डर्स वर्ल्ड वाइड गए कि वो पेन बहुत ही पॉपुलर हो गया। ये उनकी एक एडवर्टीजमेंट थी जो कि उन्होंने लगाई थी, उसके अंदर लिखा है ऑटोमेटिका। ऑटोमेटिका का बेसिकली मतलब होता है, आई थिंक दिस इज इन दी स्पेनिश लैंग्वेज, एंड ऑटोमेटिक का मतलब यही है कि ऑटोमेटिक है, आप इसको प्रेस कीजिए एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग, इट्स नॉट लाइक योर इंक पेन्स। हालांकि इससे पहले फाउंटेन पेन भी बना था और फाउंटेन पेन ऐसा था कि उसके अंदर हम इंक को एक सक्शन के थ्रू ड्रॉ कर लेते थे, तो उससे भी लिखते थे लोग। बट जब बॉल पॉइंट पेन्स आए, आई थिंक रेनॉल्ड्स के काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, तो काफ़ी एक रेवोल्यूशन आ गई एक तरह से। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में।
तो स्पिल ऑफ इंक कई बारी उन्होंने बारी बारी देखा कि इंक का वो फॉर्मूला बना रहे हैं, उसकी कभी विस्कोसिटी मैच नहीं हो रही, जैसे हमारे डेंटल मटेरियल्स में होता है, कभी विस्कोसिटी सही नहीं होती, बारी बारी टेस्टिंग करके फाइनली इम्प्रेशन मटेरियल बनता है। आजकल तो स्कैनर्स भी आ गए हैं, बट इम्प्रेशन मटेरियल्स कोई रिडंडेंट नहीं हुए हैं, अभी भी इन यूज़ हैं। तो इंक पॉकेट में स्पिल हो जाती थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने करी, उन्होंने अचीव किया। एंड कुछ पुराने पेटेंट्स भी आपको दिखाता हूँ। ये 1800s का पेटेंट है, 1880 का। 80 क्रॉस करके एक इन्वेंटर थे, उनने स्टाइलोग्राफिक पेन बनाया, इसमें भी एक स्प्रिंग था, आप यदि देख सकते हैं, इस छोटे से पोर्शन पे मैं मार्क कर देता हूँ। यू कैन टेक अ लुक एट दिस। ये एक स्प्रिंग मैकेनिज्म था इसके अंदर, और इसके अंदर भी वो एक टिपिकल तरीका था जिसमें इंक भर जाती थी, एंड उसके बाद यूजिंग स्प्रिंग मैकेनिज्म आप इसको यूज कर सकते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेटेंट डिजाइन, अगेन वेरी सिमिलर, इज कॉल्ड द फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन तो आप सबको पता ही है, हम सब यूज करते आ रहे हैं। इसकी निब देखिए, टिपिकल वो निब है। फाउंटेन पेन किसने बनाया था? एल.ई. वाटरमैन ने बनाया था। एल.ई. वाटरमैन ने फाउंटेन पेन बनाया था। तो ये उसके पेटेंट की फोटोग्राफ है। सिमिलरली अब अगला पेटेंट देखा जाए तो नेक्स्ट पेटेंट है हमारा J.F. सुलिवन का बॉल पॉइंट पेन, जो 1952 में आ गया था। तो ये एक फर्दर एडवांस डिजाइन है जो कि सुलिवन का था, और इसको देखें तो दिस रियली रिजेंबल्स आवर मॉडर्न बॉल पॉइंट पेन। एक तरह से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे आज के बॉल पॉइंट पेन जैसा है। इसके पीछे भी क्लच है, और इसको यूज करके काफी आसानी से लिखा जाता है। Okay guys, that's it for today's Sunday Brunch. I hope you really liked our topic today. So please do like, share and subscribe to our channel, The Finish Line Project. Coming up with more videos on dentistry and life in general. Dr. Manhit, thank you.